नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। तर्कश देख रहे हैं आप और आज सबसे पहले बात शिवराज कैबिनेट की हुई अहम बैठक की करेंगे, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा की गई, साथ ही कई अहम प्रस्तावों पर मुहर भी लगी। कौन से हैं वो प्रस्ताव जिनसे किसानों का फायदा होगा, वो आपको हम बताएंगे विस्तार से। वहीं बात दिग्विजय सिंह की इस ट्वीट की करेंगे, जिसके जरिए उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को घेरने की कोशिश की और इसके साथ ही सूबे की सियासत में सावरकर की एक बार फिर एंट्री हो गई है। तर्कश में बात छत्तीसगढ़ की भी करेंगे, जहां धान के मुद्दे पर लगातार सियासत जारी है। एक बार फिर बीजेपी ने इसी मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की है, जिसके बाद धान एक बार फिर सियासत का केंद्र बिंदु बनता नजर आ रहा है। साथ ही बात छत्तीसगढ़ में शराबबंदी के लिए गठित कमेटी की करेंगे, जिस पर विपक्ष ने तंज कसा है और इस कमेटी के गठन का उद्देश्य केवल सत्यनारायण के मनोरंजन के लिए बताया है। तो तर्कश में सबसे पहले बात शिवराज कैबिनेट की हुई अहम बैठक की करते हैं। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई, साथ ही कई ऐसे प्रस्ताव भी रहे जिन पर मुहर लगाई गई। बैठक के बाद प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी साझा की। शिवराज कैबिनेट की बैठक में किन अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है वो आपको बताते हैं। कैबिनेट ने 3 जिलों में नई 3 तहसीलों को स्वीकृति दी है। खंडवा के 6 गांव माखन, सिंगरौली में बरगवां तहसील बनेगी। आगरमालवा में सुयत कला को नई तहसील बनाने का फैसला किया गया है। नवीन पावर प्लांट बनाने पर कैबिनेट ने मुहर लगाई है। पन्ना में कृषि महाविद्यालय खुलेगा। पद सृजन करने को मंजूरी दी गई है। नई सिंचाई परियोजना को भी स्वीकृति मिली है। खरीफ फसल ऋण चुकाने की तारीख आगे बढ़ा दी गई है। 28 मार्च की जगह 30 अप्रैल तक अब खरीफ फसल का ऋण बारिश प्रभावित किसान चुका सकेंगे। वसूली स्थगित कर दी गई है और अब सरकार इसका ब्याज भरेगी। बारिश प्रभावित किसानों को अगले साल भी 0% ब्याज दर पर कर्ज दिया जाएगा। किसानों के बेटों को ड्रोन से प्रशिक्षित किया जाएगा। 3 साल में 6000 युवाओं को कृषि यंत्र चलाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। कैबिनेट की बैठक के बाद प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने किन अहम बातों को लेकर जानकारी साझा की है, जरा वो सुनवाते हैं। विस्तार से बताया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही घोषणा कर दी है कि वसूली स्थगित है। जो स्थगित है उसका ब्याज भी सरकार भरेगी। जितना लाभ ये मिल रहा है, इसके बाद फसल बीमा का लाभ किसान को अलग दिलवाया जाएगा। हमारे ड्रोन से प्रशिक्षण अब किसानों के बेटों को, नौजवानों को अब प्रदेश के अंदर दिया जाएगा। किसान के बेटे ड्रोन में प्रशिक्षित होंगे तो अपने अपने खेतों में उससे काम करेंगे। आज कैबिनेट के द्वारा खंडवा में नवीन तहसील 6 गांव माखन का सृजन किया है। अब ये एक और तहसील खंडवा में हो गई है। आज पन्ना के अंदर नवीन कृषि महाविद्यालय खोले जाने का कैबिनेट का तय किया है और 3 वर्षों में इसका अनावर्ती व्यय 5190.35 लाख होगा। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया संवाददाता, इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रमोद, कैबिनेट का पूरा फोकस अन्नदाता पर। देखिए, सबसे बड़ा अपडेट तो ये है कि खरीफ की फसल के लिए जो सहकारी समितियों से ऋण लिया था किसानों ने, और आज जिसको भरने की आज आखिरी तारीख थी, और यदि नहीं भरते किसान तो वो उन पर ब्याज देखिए एक्स्ट्रा लगने लगता, तो वो किसानों की चिंता सरकार ने हटा दी है और इसकी तारीख बढ़ाकर अब कर दी है 30 अप्रैल। यानी खरीफ फसल का जो ऋण है वो किसान अब 30 अप्रैल तक भर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जहां ओलावृष्टि, बेमौसम बरसात से रबी की फसल जो चौपट हुई है, उन क्षेत्रों में वसूली नहीं होगी और किसानों के जो रबी की फसल का जो ऋण का जो ब्याज है वो सरकार भरेगी और अगली साल उन्हें 0% ब्याज पर कर्ज उपलब्ध कराया जाएगा। ये बड़ा फैसला शिवराज कैबिनेट की आज जो बैठक हुई उसमें लिया गया। कुल मिलाकर किसानों पर फोकस रहा। मध्य प्रदेश में एक और नया पन्ना में कृषि महाविद्यालय खोला जाएगा। इसके लिए पदों के सृजन को लेकर कैबिनेट ने अनुमति दे दी और महत्वपूर्ण तो ये हो जाता है कि किसानों के जो देखिए पुत्र हैं, यानी भावी जो किसान पीढ़ी तैयार करने के लिए मध्य प्रदेश में ड्रोन के जरिए किसान के बेटों को प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके लिए टारगेट फिक्स किया गया है कि 3 सालों में लगभग 6000 किसानों के जो पुत्र हैं उनको ट्रेन किया जाएगा कृषि यंत्र चलाने के लिए कुल मिलाकर। और श्योपुर की एक सिंचाई जो परियोजना है उसके बजट को अनुमति दे दी गई है। इससे 15,000 जो जमीन है वो सिंचित होगी। अलग अलग फैसले लिए गए हैं कुल मिलाकर और बहुत सारे प्रपोजल थे। शिवराज कैबिनेट ने इन प्रपोजलों पर मोहर लगाई है। आसिफ जी,
प्रमोद, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया संवाददाता, भोपाल से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे, जानकारी दे रहे थे। तो आज कैबिनेट में कई अहम फैसले किए गए और बहुत बड़ी राहत मिली है उन किसानों को